पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसी कंपनी मौजूद है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन उसके लॉसेस कुछ साल में आते हैं और कुछ साल में लॉसेस नहीं आते। लेकिन आखिर ये कहानी चल क्या रही? ये कंपनी ने तो इतने ज्यादा लॉसेस भी दिखाए कि इस कंपनी की जो ईपीएस है वो -100 प्लस भी आती है। लेकिन इस टाइम पर इसकी जो पॉजिटिविटी है वो आखिर क्यों है और पिछले सालों इतना ज्यादा लॉसेस क्यों करती है, इसकी कंप्लीट डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चैम शुएब। आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स एंड पाकिस्तान में मौजूद स्टॉक्स को। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हिनोपाक मोटर्स का 2026 का प्रॉफिट 236% जंप कर गया। आखिर ये क्यों? इसको जानने से पहले आप देखें कि ये कंपनी बनी 1985 में और ये कंपनी एक सब्सिडरी है हिनो मोटर्स ऑफ जापान। तो अगर हम अल्टीमेट पेरेंट की बात करें तो वो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जापान है। तो इस कंपनी का अगर मेन बिजनेस की बात करें, इस कंपनी का मेन बिजनेस है बसेस को बनाना। पाकिस्तान में इंटरसिटी और इंट्रासिटी जो प्रीमियम क्लास बसेस हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रक्स भी बनाती है, जो कि मीडियम से लेकर हाई ड्यूटी ट्रक्स ही ये बनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये स्पेशल पर्पसेस व्हीकल्स भी बनाते हैं, जिस तरह ऑयल टैंकर्स, सेम ऐसे ही डंपर ट्रक्स और जिस तरह की भी स्पेशल व्हीकल चाहिए होती है तो ये उस डिमांड को पूरा करते हैं। तो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसमें गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है, जो कि वो भी ट्रक्स एंड बसेस वगैरह को बनाते हैं, पाकिस्तान में असेंबल करते हैं। अगर इसी टाइम पर हम हीनो पाकिस्तान की बात करें, जो कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी आए हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है, जो कि 2025-26 का डाटा आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देखें 2025 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो 6.53 थी और सेम ऐसे ही 2026 में अर्निंग पर शेयर होगी 21.82। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की सेल्स बहुत हैवी हो चुकी होंगी, लेकिन आप देखें कि सेल्स 2025 में 10 बिलियन की थी, लेकिन वही 2026 में इंक्रीज होकर 11 बिलियन की होगी। मतलब कि सेल्स में ऐसा आपको कोई इंक्रीज नहीं देखा गया। सेल्स में मैक्सिमम आपको इंक्रीज मिला है तकरीबन 8% के आसपास। लेकिन यहाँ पर आप मजीद देखें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, जो कि आप देखें 2025 में जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, मतलब कि कंपनी के अंदर एफिशिएंसी है या कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंपनी की 10 बिलियन की सेल पर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 9 बिलियन थी, लेकिन सेम ऐसे ही 11 बिलियन की सेल्स। अब सेल्स तो इंक्रीज हुई, सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो गई। सेल्स भी इंक्रीज हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्रीज हो गई, जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की 8.9 बिलियन की है। तो इस चीज को देखते हुए जो कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके सामने 1.29 बिलियन, जो कि 2025 में था, सेम ऐसे ही 2 बिलियन हो गया 2026 में, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने की वजह से। कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें तो कंपनी की वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, एंड सेम ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है कंपनी के वो भी थोड़े इंक्रीज रहे हैं। लेकिन आप देखें तो इन्हीं एक्सपेंसेस को पीछे धकेलती है इनकी अदर इनकम। तो अदर इनकम आप देखें, जो कि 178 मिलियन की इनकी अदर इनकम थी 2025 में, वो इंक्रीज होगी 2026 में 212 मिलियन तक। तो सेम ऐसे ही कंपनी के अदर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए। तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 601 मिलियन रहा 2025 में, लेकिन 2026 में 1085 मिलियन तक रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टैक्सेशन है 2025 के निस्बत 2026 में वो भी ज्यादा कट हुए हैं। लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2025। तो कंपनी के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि 6.5 थी जो अर्निंग पर 2025 की थी, वो इंक्रीज हो चुकी है 2026 में, जो कि 21 या 82 रुपीज तक आ गई। लेकिन आखिर ये आई क्यों? कि ये एक्सपेंसेस तो कम हुए, एफिशिएंसी कंपनी के अंदर आई। लेकिन आप मजीद ये कंपनी की थोड़ी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हिस्ट्री देखें, 2020 में कंपनी की सेल्स इस दफा जो कि 2026 में थी उससे ज्यादा थी, जो कि 13.1 बिलियन की सेल्स थी। तो सेम ऐसे ही कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहे, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की रही, सिर्फ वही 13.3 बिलियन थी। तो मतलब जो कंपनी के सेल्स की हैं उससे ज्यादा तो उस कंपनी का सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस आ गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देखें तो कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो तो ऑब्वियसली माइनस में जाना था। उसको साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कंपनी की, वो कंपनी को काफी लगी। सेम ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगे, कंपनी की अदर इनकम वहां पे थोड़ी आई थी। लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हाई थे जिसकी वजह से इसकी जो ईपीएस निकल कर आई 2020 में, वो आई 165 रुपीज माइनस में।
एंड सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट ईयर देखें 2021 में, तो उसमें भी कंपनी माइनस में रही, लेकिन उसमें थोड़ी एफिशिएंसी देखेगी सिर्फ इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, उसके तो कुछ एक्सपेंसेस में। और अगर आप मजीद देखें तो 2022 में कंपनी की सेल्स 12 बिलियन थी, उससे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कंपनी की थोड़ी डिक्रीज है, और जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट्स में आई और 16.82 रुपीज की ईपीएस आई। अगर आप इसी तरह मजीद आगे देखें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसी डाटा को देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स में इश्यू आना ये कोई नई बात नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंप्रूवमेंट आई है। ये कंपनी की पिछले सालों से ही चलता आ रहा है। इस दफा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले 2027 में अगेन कोई ना कोई इश्यू आ जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज़ेस को देखते हुए कि कंपनी के अंदर थोड़ी एफिशिएंसी आई है, जो कि इसके लो चांसेस हैं कि अगेन कंपनी के लॉसेस में जा सकती है। कंपनी फ्यूचर में थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म कर सकती है, जिस तरह की इसका डाटा बताता है, जिस तरह की इसकी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं। इस दफा तो 2026 में इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, क्योंकि इसके अर्निंग्स जो है काफी अच्छी थी। 2025 में तो अर्निंग्स थोड़ी लो थी, लेकिन उसने डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया। 2026 में इसका जो डिविडेंड है वो 109 शेयर 10% का है। तो अगर बुक क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसकी 21 जुलाई से बुक क्लोजिंग डेट स्टार्ट हुई है, तो मतलब आप 16-17 डेट तक इसके स्टॉक को बाय करके डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है? आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।